नमस्कार। आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे महानायक की जिनकी विरासत ना सिर्फ तलवारों और किलों तक ही सीमित है, बल्कि यह कहानी है साहस की, जबरदस्त दूरदर्शिता की और स्वराज्य की स्थापना की। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये शब्द महज एक तारीफ नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन के मिशन का सार हैं। तो आखिर क्या था वो मिशन जो सिर्फ जीत हासिल करने से कहीं ज्यादा बड़ा था? चलिए समझते हैं। तो हर महान सफर की एक शुरुआत होती है और शिवाजी महाराज के लिए ये शुरुआत थी स्वराज्य के एक संकल्प की। लेकिन ये सपना आखिर कैसे और किन हालात में जन्मा? जरा सोचिए, 17वीं सदी का भारत, ये वो दौर था जब मुगल और आदिल शाही जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों का राज था और आम जनता को अक्सर अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। ठीक इसी माहौल में एक नई सोच पनप रही थी और इस सोच को आकार देने में सबसे बड़ा हाथ था उनकी मां जीजाबाई का। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उन कहानियों के जरिए न्याय, स्वाभिमान और आजादी के बीज बोए और यहीं से स्वशासन यानी स्वराज्य का प्रण लिया गया। लेकिन देखिए, एक प्रण को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, है ना? जरूरत थी एक नई स्ट्रैटेजी की, एक नई युद्ध नीति की, जो उस दौर की विशाल सेनाओं को भी चुनौती दे सके। और इसकी शुरुआत हुई बहुत ही कम उम्र में, जब उन्होंने 1645 में तोरणा का किला जीतकर अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। ये जीत सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। तो आखिर वो कौन सी क्रांतिकारी रणनीति थी जो उनकी पहचान बन गई? उसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला युद्ध नीति के नाम से जानते हैं। एक ऐसी शैली जिसने उस समय युद्ध के नियम ही बदल दिए थे। अब ये रणनीति आप समझिए 4 मेन पिलर्स पर टिकी थी। पहला, अचानक हमले जो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना दे। दूसरा, बिजली जैसी तेजी और फुर्ती। तीसरा, पहाड़ियों और जंगलों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। और चौथा, दुश्मन को भ्रम में डालकर उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देना। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन उसे मैदान में साबित भी तो करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन 2 मशहूर मुकाबलों की, जहां शिवाजी की बुद्धि और शौर्य दोनों की असली परीक्षा हुई। पहला मुकाबला था अफजल खान से। जरा सोचिए, एक तरफ आदिल शाही सल्तनत का एक अनुभवी जनरल अपनी विशाल सेना के साथ, और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ युवा योद्धा। कागज पर तो ये लड़ाई एकदम एक तरफा लग रही थी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ था धोखा और दूसरी तरफ साहस। सवाल बस ये था कि जीत किसकी होगी। लेकिन शिवाजी को उन्हें इस धोखे का अंदाजा था, और जब अफजल खान ने गले मिलते हुए खंजर से वार किया तो शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने छिपे हुए हथियार बाघनख यानी शेर के पंजों से पलटवार किया, और ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। उनकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा में धोखे से कैद कर लिया। अपनी मातृभूमि से मीलों दूर वो अब एक कैदी थे। यहाँ उनकी बहादुरी नहीं, बल्कि उनकी जबरदस्त बुद्धि काम आई, और यहाँ से उनके भागने का तरीका मतलब किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्होंने और उनके बेटे ने फलों और मिठाइयों की उन बड़ी बड़ी टोकरियों का इस्तेमाल किया जो रोज दान के लिए बाहर भेजी जाती थी, और वे उसी में छिपकर किले से बाहर निकल गए। इन सभी संघर्षों और जीतों के बाद अब समय था उस सपने को साकार करने का जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। अब हम पहुंचते हैं उनकी यात्रा के शिखर पर, उनके राज्याभिषेक और स्वराज्य की औपचारिक स्थापना पर। 6 जून 1674। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का नतीजा थी। इसी दिन रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है एक संप्रभु शासक। इस उपाधि के साथ एक नए और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई। पर बात सिर्फ एक योद्धा होने की नहीं थी, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उनका स्वराज्य इन सिद्धांतों पर आधारित था: सभी के लिए समान और निष्पक्ष कानून, किसानों को शोषण से सुरक्षा, महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान और सभी धर्मों का आदर करने वाली एक सरकार। एक शासक का जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है।
तो चलिए देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या अमर विरासत छोड़ी। उस दौर में जब ज्यादातर राजा जमीन के बारे में सोच रहे थे, शिवाजी महाराज की नजर थी समंदर पर। उन्होंने भारत की पहली संगठित और ताकतवर नौसेना की स्थापना की और तटों की रक्षा के लिए सिंधुदुर्ग जैसे अजेय समुद्री किले बनवाए। ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी विरासत सिर्फ किलों और कहानियों में नहीं, बल्कि उनके विचारों में जिंदा है। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना, स्वाभिमान और आजादी के साथ जीना, और ये समझना कि शासन का असली मकसद जनता का कल्याण है। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी प्रेरणा देते हैं। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली, लेकिन एक इंसान का अंत एक विचार का अंत नहीं होता। उनका प्रभाव उनके जीवन काल से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ, क्योंकि स्वराज्य की भावना, ये विचार कि स्वशासन हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, आज भी जिंदा है। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के आदर्श कभी पुराने नहीं होते। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर एक नेता की विरासत का असली माप क्या है? उसके बनाए किले, जीती हुई लड़ाइयाँ, या फिर वो विचार जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं? इस पर सोचेगा जरूर। नमस्कार।